हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम लोग आप लोग देख सकते हैं जैसा कि क्लास 11th की मैथ की एक्सरसाइज 12.3 को करने जा रहे हैं। और इससे पहले आप लोगों को पता है कि हमने 12.2 को निपटा लिया है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया, पूरा ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूले लिखाना चाहूँगा जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलो उनकी तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, जब भी आपको कहीं भी अंतः विभाजन दिखेगा, अंतः विभाजन आपसे पूछेगा कि अंतः विभाजन के निर्देशांक बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे एक फॉर्मूला लगाना है। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यही z के लिए हो जाएगा, यही y के लिए हो जाएगा। बस डिफरेंस इतना रहेगा, यहाँ पे x लिखा है उसमें y आ जाएगा, जैसे m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे m1 प्लस m2 सेम रहेगा और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है। और आपको जब भी कभी बाह्य विभाजन के निर्देशांक मांगे तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। m1 x2 माइनस m2 x1, कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। m1 माइनस m2, ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पे y के लिए यहाँ पे y आ जाएगा, z के लिए यहाँ पे z आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। और यहाँ पे आप लोग चेंज कर लेना, जैसे y के लिए निकाल रहे तो y यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके चेंज कर लेना। ठीक है। मैं आई होप कि आप लोग समझिए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इतना काफ़ी है इसका इंट्रोडक्शन, इतना हार्ड नहीं है ये। बिंदुओं इतने 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 और इतने 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 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः तथा 2:3 में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अंतः के लिए अंतः वाला लगाएंगे और बाह्य के लिए बाह्य वाला। देखो मैं कैसे करता हूँ। देखिए ये दो निर्देशांक आपको पहले से दिए हैं क्वेश्चन में, इनको एक को ए मान लीजिए, एक को बी, तथा आपको ये दिया है कि 2:3 में विभक्त करता है। तो आपको पता है कि दो जो पहला वाला है ये m1 होता है तथा दूसरा वाला m2 होता है। तो पहले हम अंतः विभाजन के लिए निकालेंगे निर्देशांक। तो चलो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो आपने x के लिए लिख लिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 कितना है हमारे पास, m1 2 है हमारे पास। और एक चीज़ और, x2 आपको ये पता है अच्छे से, ये x1 होता है, ये y1 ये z1, और ये x2 ये y2 और ये z2। तो x2 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 प्लस m2 3 है आपका, और आपकी x1 की जगह पे यहाँ पर है माइनस का 2। m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, यहाँ से आपका निकल के आ गया 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, और ये माइनस हो जाएगा 1/5 बराबर -4/5। तो ये आपका x के लिए निकल गया। देखिए आपने x के लिए बिल्कुल इजीली निकाल लिया। तो ऐसे ही आप लोग y के लिए भी निकाल लेना। यार मैं अब सारे तो मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। तो अगर मैं सारे करवाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये इतना टफ है नहीं जितना आप सोच रहे हो, बहुत ईजी है, आप लोग आराम से निकाल लोगे। और मैं आपको एक और बता दूं, जब आप y यहाँ पे निकालोगे तो आपका आएगा 1/5, मैंने निकाल के पहले रखा था। और z आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 27/5। ठीक है। तो आप लोगों को अब क्या लिखना है लास्ट में, अतः अंतः विभाजन के निर्देशांक x, y, z बराबर पहले -4/5, ये फिर y है ना तो 1/5, फिर z के लिए 27/5। आई होप आप लोग समझ गए हो। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमको बोला है बाह्य विभाजन। तो यहाँ पे बाह्य के लिए करते हैं बाह्य विभाजन। फॉर्मूला आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा, मैंने गलती से कर दी। ठीक है, ये माइनस है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो चलो, तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। अब फॉर्मूले में एक माइनस पहले से है, अगर आप इसकी गुणा इससे करोगे तो माइनस का 6 आएगा, और माइनस माइनस प्लस बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। तो x बराबर 2 + 6 और नीचे माइनस का 1। तो ये जब आपके पास निकल के आएगा ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका x निकल गया। इसी तरह से आप y निकाल लेना, बिल्कुल बहुत ईजी है यार, कोई टफ नहीं है। और इसी तरह से z निकाल लेना, और लास्ट में यही लिख देना, अतः बाह्य विभाजन के निर्देशांक बराबर x, y, z, जैसे यहाँ पे लिखे थे
बिल्कुल इसी फॉर्म में आप लोगों को लिख देना है। पहले -x के लिए -8, y के लिए जो निकलेगा वो, और z के लिए जो निकलेगा वो लिख देना, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इतना कोई टफ है नहीं, तो आप लोग आराम से कर सकते हो इसको। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला है, दिया गया है कि बिंदु P इतना, Q इतना और R इतना है, संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q P R को विभाजित करेगा। अच्छा, तो इस बार हम लोगों को अनुपात ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमको अनुपात दे रखा था, इस बार हम निर्देशांक ज्ञात करने थे, और इस बार क्या है, हम लोगों को अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से बोल रहा है कि Q P R को विभाजित करता है, तो इसका क्या होगा सिस्टम, देखो। मान लो ये बिंदु P के निर्देशांक आपको दिए हैं, Q के दिए हैं, R के भी दिए हैं। तो चूंकि Q P R को विभाजित करता है, अतः, और ये बोल रहा है कि तीनों एक ही रेखा में है, मतलब संरेख है, तो एक ही रेखा में है। तो P के निर्देशांक ये हैं, Q के भी इन लोगों ने दे रखे हैं इस बार, और R के भी दे रखे हैं। माना Q P R को M1 अनुपात M2 में विभक्त करेगा। मान लो M1 अनुपात M2 में विभक्त करेगा Q P R को, ठीक है। तो अतः विभाजन सूत्र से, तो आप लोग देख रहे हो ये कैसा विभाजन हो रहा है, अंतः विभाजन है। तो आप लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाओगे इस सूत्र से, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, अब सारी वैल्यूज रख दो। x की जगह पे क्या है हमारे पास, x की जगह पे 5 है, यहाँ पे देखो, ये x है, ये y है, ये z है। तो x के लिए पहले निकाल रहे, तो 5 m1, x2 की जगह पे क्या है, अभी बताया था मैंने, 9 प्लस m2, x1 की जगह पे है 3 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप लोग कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है। तो यहाँ से ये बन जाएगा 5m1 प्लस 5m2 बराबर 9m1 प्लस 3m2। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये 5m2 को इधर ही रहने दीजिए, इधर से 3m2 इधर ले आइए, तो वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 3m2 बराबर 9m1 माइनस ये 5 उधर भेजो 5m1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 5 में से 3 गया, बचा 2m2 बराबर 4m1। ये इससे ये कट जाएगा, 2 1 का 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इंटू m2 बराबर 2 इंटू m1। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर m1 अपॉन m2। तो आप लोगों ने यहाँ से x के लिए क्या निकाल लिया, अनुपात। m1 अपॉन m2 बराबर आपका आ रहा है 1/2, अतः 1/2 में विभाजित करेगा। समझ गए, और यही आपका आंसर हो गया। आप x y और z के लिए निकाल लो, उसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अगर निकालने की इच्छा है तो आप लोग निकाल लो, और आपको यही मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। तीनों में आपको जो अनुपात है वो यही देखने को मिलेगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, बिंदुओं -2, 4, 7 और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा, ध्यान देना, YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार भी हमसे वही पूछ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरफ, बस चेंजेस क्या है देखिए। यहाँ से देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि YZ तल के द्वारा जो विभक्त होता है उसको अनुपात में मांग रहा है, जिस अनुपात में मतलब विभक्त होता है, YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या अंदाजा आ गया कि क्योंकि YZ तल में है तो x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट नहीं है इसमें, तो वो 0 हो जाएगा। माना YZ तल में बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y, z होते हैं, हम मानते हैं। तो यहाँ पे इस बार x हमारा 0 है, तो 0, y, z हो जाएगा। जो M1 M2 में विभक्त है वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। ये एक P बिंदु है P, जो M1 M2 अनुपात में विभक्त है, और इसके निर्देशांक क्या है, 0, y, z। बाकी ये दोनों आपको पहले से दे रखे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये किस प्रकार का विभाजन है, आप लोग देख रहे हैं अंत है, तो इसके लिए हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ रख दी हैं, आपको पता है x इस बार क्या है, 0 है हमारा, और M1 अनुपात M2 में है, तो हमने M1 की जगह M1, और 3 कहाँ से आया, M1 x2, ध्यान रखना x2 की जगह पे क्या है 3,
प्लस M2 x1 की जगह पे है आपका -2, बाकी नीचे M1 + M2। कुछ नहीं करना है, पिछली बार की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, बहुत अच्छे से पता है आपको। 3M1 ये माइनस हो जाएगा -2M2। अब आपको क्या करना है, इस M2 को इधर भेज देना है। 2M2 बराबर 3M1, अर्थात 2/3 बराबर M1/M2। तो YZ तल द्वारा ये जिस अनुपात में विभक्त है वो हमको मिल चुका है, 2:3 बराबर M1/M2। दैट इज़ योर आंसर। देख लो कितना इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है लाइफ में, बस प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ इजी लगेगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ए, बी तथा सी संरेख हैं। ए बी सी हमको दे रखा है, ये बोल रहा है कि इनको प्रूफ करके बताइए विभाजन सूत्र से कि ये संरेख है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए ए और बी संरेख है का मतलब एक ही रेखा में है जैसा इसने बोला है, तो इन सब की मैंने जो निर्देशांक दिए हैं वो पहले लिख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारा कोई बिंदु P है जो जो k/1 में विभक्त है, यहाँ से यहाँ तक k है और ये 1 है, तो ये k/1 में विभक्त है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है M1 क्या हो जाएगा, M1 आपका हो जाएगा k, ये आपका M1 है, और 1 क्या हो जाएगा आपका M2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका x2 x2 y2 z2 है, और ये x1 y1 z1 है। तो इसके लिए आप लोगों को अब सिंपल से क्या करना है, विभाजन सूत्र से, यहाँ पे विभाजन सूत्र से ही आपको वो करना है प्रूफ। तो आप लोग ये लिखोगे, ये आपको पता है फॉर्मूला यही होता है। तो इस बार हमारे पास M1 की जगह के क्या है, k है ना, तो k रखिए, और x2 की जगह पे क्या है -1। ठीक है, प्लस M2 की जगह पे है आपके पास 1 है, और x1 की जगह पे आपके पास है 2 अपॉन M1 + M2 k + 1। ठीक है, ये काटा नहीं है मैंने, बट्टे का निशान, ध्यान रखना, गलती से हो गया। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या निकल के आता है, -k + 2 अपॉन k + 1। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। इसी प्रकार z के लिए निकालिए, मतलब सॉरी y के लिए निकालिए पहले। तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, M2। तो यहाँ से आपका y जो है निकल के आता है, M1 की जगह आपके पास क्या है, देखिए आप लोग अपनी बुक में देखिए, मैंने आपको जैसा बता ही दिया है कि ये x2 y2 z2 है, तो ये x1 y1 और z1 है। तो आप लोग इसके हिसाब से वैल्यू पुट करिए। तो M1 हमारे पास है k, और y2 हमारे पास है 2, और हमारे पास क्या है, M2 हमारे पास है 1, और y1 हमारे पास है -3। तो यहाँ से y बराबर आपका निकल के आ गया 2k - 3 अपॉन k + 1। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार z के लिए निकालिए, यही फॉर्मूला लगाइए, बस y की जगह पे z कर लेना। ठीक है, तो z के लिए आप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 की जगह पे k ही है, और z M1 की जगह पे k है, और z2 की जगह पे है आपका 1 + 1 4 अपॉन k + 1। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। चूंकि बिंदु P व C संपाती हैं। अब यहाँ पे संपाती का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ऐसे, मतलब ऐसे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। ये एक बिंदु P है, P वाली रेखा है, तो ये C वाली है, मतलब एक के ऊपर एक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, अब तीनों समीकरणों को लिख लीजिए जो जो आपके पास आई हैं। पहली आपके पास है -k + 2 अपॉन k + 1। ठीक है, और दूसरी आपके पास है 2k, दूसरी क्या निकल के आई थी, 2k - 3 अपॉन k + 1। और आपके पास तीसरी यहाँ पे निकल के आई है, जो अभी अभी आपके पास निकल के आई है, k + 4। तो यहाँ पे निकल के आई है k + 4 अपॉन k + 1।
बराबर, ये तीनों बराबर, ये संपाती हैं तो ये किसके बराबर होंगी, जो हमको बिंदु सी दे रखा है 0,1,1/3, 2 ये x है, ये वाली चीज y है, ये वाली चीज z है, ये 2 है। ठीक है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ये पूरा z है। तो अब आप इन तीनों में से किसी को भी ले लीजिए, इन तीनों में से किसी को भी उठा लीजिए, इन तीनों में से मैं यहाँ से x को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे -k+2 बराबर k+1 किसके बराबर है, x के बराबर, और x क्या है हमारे पास 0। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, तो यहाँ से -k+2 बराबर 0 आपके पास आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, k बराबर 2 आपके पास निकलेगा। इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और एक यहाँ से ऑलरेडी है तो इससे उड़ जाएगा, तो k बराबर आपके पास 2 आएगा। समझ गए। अतः आपको यहाँ पे अनुपात मिल चुका है। अब आप लोग k अनुपात, आपने माना था कि k अनुपात 1 में विभक्त होता है, तो आप k की जगह पे 2 रख दीजिए बस, अर्थात यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अर्थात अनुपात k अनुपात 1 बराबर 2:1, अर्थात बिंदु, अर्थात a b व c संरेख है, क्योंकि ये किसी ना किसी अनुपात में विभक्त कर रहा है ना। आपने देख लिया कि ये 2:1 में विभक्त कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, संरेख है। समझ गए। इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली कर लिया। कुछ नहीं है, बस आपको 3 समीकरण बनानी है, फिर उनको कंपेयर करना है सी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका भी डायग्राम ही बनेगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलो चलते हैं इसकी तरफ में। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 5 है ना, ध्यान से देखिए। ये पॉइंट P, ये आपका Q, दोनों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं यहाँ पे 10, -16, 6। ठीक है, और यहाँ इसके आप लोगों को दे रखे हैं 4, 2, -6, 4, 2, -6। ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए A है, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जो B है। ये चित्र ध्यान रखना मैंने बिंदु B के लिए बनाया है, B के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ से 2 टुकड़ा, और यहाँ से यहाँ तक का 1 टुकड़ा। मेरे कहने का मतलब क्या है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1। समझ गए, क्योंकि यहाँ से 2 है ना, 1 और 2, तो यहाँ से 2, और यहाँ से ये सिंगल है तो 1, क्योंकि बोला है आपको कि समत्रिभाजित करता है, मतलब 3 भागों में बांटता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या निकालना है, x के लिए आप लोग निकाल लोगे x बराबर m1x2 प्लस m2x1। क्योंकि ये बिंदु अंदर है ना, तो ये अंतः विभाजन सूत्र लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि विभाजन सूत्र से अंतः। ठीक है, आई होप तो आप लोग समझ गए, अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y के लिए निकाल लोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे z के लिए निकाल लोगे, वही हो जाएगा आपका m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, जो भी है। ठीक है, तो ये मैंने B के लिए बनाया है। अगर आप A के लिए बनाते तो देखो कैसे बनाते। अगर आपको A के लिए निकालना है तो ये मैंने B के लिए बनाया है ना। अगर आप लोगों को A के लिए बनाना है तो आप लोग क्या, ये 2 निर्देशांक आपके हो जाते, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो इस बार आपका क्या हो जाता, यहाँ से 1 टुकड़ा, और यहाँ से जो है यहाँ तक 2 टुकड़ा। तो आपका इस बार m1 बराबर 1 हो जाता, m2 बराबर 2 हो जाता। यहाँ मैंने आपको बता दिया m1 की जगह पे आपके पास 2 है, m2 की जगह पे आपके पास 1 है। बाकी ये आपका x2 y2 z2 x1 y1 z1 सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पता है, x2 y2 z2
x1 y1 z1 सब कुछ आपको पता है, बस आपको इस फॉर्मूले में रखना है और आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको आप लोगों को देता हूँ तो इससे आपकी जो है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, और आपको कुछ करना भी नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। m1 की जगह पे 2 है, m2 की जगह पे 1 रखो, x2 की जगह पे ये वाली वैल्यू है 10, और x1 की जगह पे ये है, y2 ये है, y1 ये है, z2 ये है, z1 ये है। इसीलिए इसी प्रकार से सारे तीनों के तीनों निकालो और लास्ट में जो विभाजन के जो निर्देशांक आपके पास आते हैं x, y, z, उनको लिख देना, जो भी आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल a, b, c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ यार, अभी हम लोग 100 सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप लोग पहले हमारे 100 सब्सक्राइबर तो पूरे करवा ही देना। तो चलो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।